हाँ अभी तो कुछ नोट लिखवाया था पिछली टर्न पे कुछ। सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, हाँ ठीक है, लिखो भी आगे लिखो है ना। इफ g ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, यानी कि g फंक्शन जो है f का अगर इनवर्स है और f ऑफ a जो है वो c दे रखा है, f ऑफ b जो है वो डेली दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a से b fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से d gy dy इज इक्वल टू बॉम्बे दिल्ली माइनस आगरा कलकत्ता। और याद करने का तरीका ये, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वालों का नीचे वालों के साथ, ठीक है भाई। आपकी शादी किसी परी से तो होगी नहीं है ना, ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ नीचे वालों का नीचे वालों के साथ, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा लग गया। अभी तो आंसर आएगा बी डी माइनस ए सी, ठीक है ना, बी डी माइनस ए सी। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो मेथड 1, इसको प्रूव करते हैं, सवाल तो बाद में देखेंगे। प्रूव करने का पहला मेथड, सो पहला मेथड है ग्राफ से देखना ना, ग्राफ से देखना। तो आप जानते हैं कि भाई एक फंक्शन अगर दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है, एक फंक्शन अगर दूसरे का इन्वर्स है, सो इन्वर्स पॉइंट है ना, अगर एक फंक्शन के ग्राफ पर पॉइंट है जिसका नाम है ए कॉमा सी, ठीक है, एक फंक्शन है उसके ग्राफ पर पॉइंट है ए कॉमा सी, एफ के ग्राफ पर एक पॉइंट है उसका नाम क्या है ए कॉमा सी, सो इसके इन्वर्स पर एक पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा सी कॉमा ए, ठीक है। सिमिलर लॉजिक से एफ के ग्राफ पर पॉइंट है बी डी, तो जी के ग्राफ पर पॉइंट क्या हो जाएगा डी बी, ठीक है, डी बी है ना। अभी मत बनाना कुछ भी है ना, अभी मत बनाना। और आप जानते हैं कि एफ और जी दोनों के ग्राफ दे आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x है ना। तो अगर इसमें हाथ का इशारा यूं किया अपन है ना, तो इसमें हाथ का इशारा ऐसे होगा कुछ है ना, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, थोड़ा डायग्राम जो है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आप तो मैनेज कर लोगे, आप लोग तो होशियार लोग हो है ना, पर डायग्राम जो है साफ सुथरा बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं है ना। अब मान लेते हैं लेट्स से एरिया निकालना है अपने को। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये तो पूरा मोहल्ला जानता है ना। एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व है ना। तो एफ के ग्राफ पर पॉइंट लेना है अपने को, एक्स कोऑर्डिनेट ए और एक्स कोऑर्डिनेट बी। क्लियर है क्या। तो कौन सा वाला एरिया चाहिए अपने को, इंटीग्रेशन यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। एरिया जो है, ये इंटीग्रेशन क्या लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय ये ट्रेपेजॉइड है ना, बताया था ना, वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सेस और यूं करके है ना, ये एरिया है ना। ऑल राइट, तो ये वाला पॉइंट बेटे अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सी है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बॉम्बे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिल्ली। अच्छा 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 भाई, अगर उस पर ए सी है ना, और ये एरिया निकालना है जी का एरिया कहाँ से, सी से। सो मान लेते हैं यहाँ पर लेट्स से दिस इज लाइन एक्स इक्वल टू सी एंड लेट्स से दिस इज लाइन एक्स इक्वल टू डी है ना, ये लाइन है एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू डी। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर जी में एक्स कोऑर्डिनेट सी रखा, जी में एक्स कोऑर्डिनेट सी रखा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट ए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सी कॉमा ए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, डी कॉमा बी है ना, ये। ऑलराइट, सो अपने को ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है क्या, सही है, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली, क्या कह रहा है,
ऐड दीज टू एरियाज, इसको और इसको आप ऐड कर दो। अब क्योंकि जी का जो ग्राफ है और जो एफ का ग्राफ है वो दोनों सिमेट्रिक होते हैं अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, सो एरिया भी सिमेट्रिक होगा इन द सेंस यो ये वाला है ना, इसका फोटो है ना, कैप्चर कर लो दिमाग में, है ना, दिमाग में कैप्चर कर लो और थोड़ा सोचो। x इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी, वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है ही, आप तो जानते ही है ना। तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, क्लियरली दिख गया होगा आपको ये वाला पार्ट जो है, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि लोग दूर से देख के बताए थे कि हाँ ये छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अरे समझ में आ रही बात? कॉन्ग्रेंट है ना ये? हाँ, दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक, है ना। ये लाइन वैसे ही बिल्कुल ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसका ये थोड़ा और बहुत ध्यान से अगर तसल्ली से सोचें तो ये जो पिक्चर है, मतलब पूरी पिक्चर x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी, एक्स एक्सिस फंक्शन, संसार में जहाँ जहाँ x है उस पूरे संसार में x की जगह क्या कर दो, y कर दो, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी, और x और y की जगह इंटरचेंज करके फंक्शन का क्या आता है, इनवर्स, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y 0, y की जगह x इक्वल टू 0, तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को दिख गया, कितने लोगों को प्रूफ दिख गया, किसको नहीं दिखा? नहीं दिखा? ये दिस प्लस दिस ये आ जाएगा, ये कितने लोगों को नहीं दिखा? अरे शर्माओ मत, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ पार्थ बताओ क्या, कैसे? सर वो सब डी और माइनस AC वो दिख गया था। हाँ ग्राफ से दिख गया था। हाँ कैसे कैसे कैसे? और क्या छोटी सी बात बोलनी है आपको, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना बोलनी है। हाँ भाई, सबको ही दिख गया था मेरे हाथ में, किसी का हाथ तो खड़ा है। हाँ लड़के है। हाँ ऋतु बताओ। बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल 90 है ना बेटे, ये वर्टिकल लाइन है, तो बड़ा रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड क्या है, बी डी, तो बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, बी डी माइनस सी, हेंस प्रूव्ड। अरे सही है ना, रेक्टेंगल तो पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड, हाँ तो ये वही लेंथ इनटू ब्रेड लिखा हुआ है। लो दूसरा तरीका, एक और तरीके से बता देता हूँ इसको, लिखो मेथड 2, दिस इज वन वे टू प्रूव इट, है ना, ये एक तरीका है प्रूव करने का। दूसरा तरीका, इसको बोलते हैं प्रूफ बाय ग्राफ, मतलब क्योंकि ग्राफ से आपने देख देख के बता दिया कि ये एरिया ही आएगा। मेथड 2 ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने एफ एक्स, इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्या कर दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बेटे dy कितना हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स डी एक्स। हाँ महारथी हूँ, मुंडी ऊपर, इधर देखो बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिखा है a से b एफ एक्स डी एक्स, या लिखा है a से b एफ जेड डी जेड, या a से b एफ टी डी टी, या a से b एफ ऑफ कद्दू डी कद्दू, है ना। क्योंकि ये x क्या है, डमी वेरिएबल है, ठीक है ना, x इज डमी वेरिएबल, फंक्शन x का लेके फिर dx से इंटीग्रेट कर दो, या चाहे एफ टी डी टी कर दो, एक ही वैल्यू आएगी। एरिया तो क्या है, रियल नंबर है, वो एरिया का वैल्यू एफ एक्स डी एक्स से भी वही आएगा और एफ टी डी टी से भी वही आएगा, तो x क्या है, डमी वेरिएबल है ना, यहाँ पर भी y क्या है, डमी वेरिएबल है, ठीक है। आप इस बात को लिख लो थोड़ा सा, है ना, x y ये सब दीज आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स, है ना, ये सब बस नाम के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, x की जगह y की जगह x कर दो तो भी आपका एरिया अंडर द कर्व तो वही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का fy का इंटीग्रेशन अगर gy है तो ft का इंटीग्रेशन क्या होगा, gt, ठीक है भी। तो ये अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटे, लिमिट चेंज होगा, है ना,
तो अगर इसमें रखा है अपन ने, तो सेकेंड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटे y का वैल्यू कितना है, c है। अगर y c है तो x बताओ कितना होगा, बोलो। y अगर c है तो x कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ से, है ना, कितना हो जाएगा, a। और बेटे y अगर आपका दिल्ली है, y अगर दिल्ली है तो x कितना हो जाएगा, बॉम्बे, है ना, ये आ जाएगा। और g ऑफ y कितना है, fx, और प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन में आएगा dy कितना है आपका, f डैश x। यहाँ तो कोई डाउट है ना? ऑलराइट, सो भाई g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, हाँ भाई तुम बताओ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ f ऑफ x? x होगा, है ना, क्योंकि वो फंक्शन जो है एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो फॉग और गॉफ क्या होंगे, x होंगे। तो क्या लिखा है, x f डैश, फिर मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था ना, लिमिट बेटे सेम है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट सेम है तो आप ये प्लस ये दोनों को अंदर जोड़ सकते हो। लिमिट अलग अलग होती है इसलिए नहीं जोड़ पाते हो आप। अरे कोई चमत्कार नहीं है, बहुत मामूली बात है ना, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, दोनों का सम था ना। ये सेकंड इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका, ए से बी एक्स एफ डैश। पहला वाला इंटीग्रेशन क्या था, एफ एक्स। दोनों को आप ऐड कर सकते हो ना, क्योंकि लिमिट क्या है, सेम है। क्योंकि सम फंक्शंस का सम का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशंस का सम। ठीक है बेटा, कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई तुम बताओ, चलो तुम बताओ, ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश क्या होगा, एक्स एफ एक्स आ जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स एफ एक्स। लिमिट क्या है, ए से लेकर के बी। अब इसमें देख लो क्या आएगा, बी एफ बी, आंसर क्या आएगा, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। और एफ बी कितना है, डी है, तो क्या आ जाएगा, बी डी माइनस ए सी, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। बेटे इनवर्स निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। अच्छा एक ट्रिक और बताया तो, जस्ट टू चेक, मुंडी ऊपर इधर देखो, इस फंक्शन का वैल्यू है ना, इस फंक्शन का वैल्यू एट ए, ये चेक करने के लिए कि यही लिखा हुआ है क्या, पहचानोगे कैसे? एक तो दो इंटीग्रेशन शक्ल देख के बता देंगे दो इंटीग्रेशन है, पर वो एग्जामिनर भी तो क्या कहते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन दे सकते हैं ना। सो एफ का वैल्यू एट ए कितना है, सी है, दिख रहा है, एफ का वैल्यू एट ए इज सी, एफ का वैल्यू एट बी इज डी, देखा, एफ ए इज सी, एफ बी इज डी। उल्टा भी सोच सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। जी का वैल्यू बेटे सी पर कितना है, जी का वैल्यू सी पर कितना है, ए, जी का वैल्यू डी पर कितना है, डी, है ना, ऐसे। चलो इस पे आसान क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 e की पावर रूट ऑफ e की पावर x dx प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन e से लेकर के e की पावर रूट ही लिखा है बेटे ना, e की पावर रूट ही लिखा है ln ऑफ ln x। अगर पहचान नहीं पाए ना कि f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ऐसे है वैसे है ना, तो तोते उड़ जाएंगे, कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन से या बाई पार्ट से जैसे भी करके, है ना, हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ भाई, तो थोड़ा सा एक वैसे भी सेंस होता है अपने को, है ना, सिक्स सेंस कि भाई एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स क्या होता है, लॉग, है ना भाई, एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स क्या होता है, लॉग होता है। करके देखो, हो ना हो ये वो ना हो, है ना। इस फंक्शन का इन्वर्स ये ना हो, तो इन्वर्स निकाला अपन ने, एक फंक्शन मान लिया y इज इक्वल टू ई की पावर रूट ऑफ ई की पावर x। बेटे इंटरचेंज कर दिया, ई की पावर ई की पावर y, लॉग ले लिया तो ln x आएगा
रूट ऑफ ई की पावर वाई, है ना। तो रूट का मतलब बेटे क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई बाई टू ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई, फिर लॉग ले लिया, ये आएगा एलन ऑफ एलन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई बाई टू। सही है, मैचिंग मैचिंग। एक और मैचिंग मैचिंग करना है, वो जरूरी है ना, क्योंकि एग्जामिनर एक और खड्डा दे सकता है आपको। इस फंक्शन में रखा 0, तो ई की पावर 0 कितना आएगा, 1, 1 का रूट 1, ई की पावर 1 ई आएगा। सही है, मैचिंग। इसमें रखा 1, तो कितना रहा, ई की पावर अंडर रूट ऑफ ई की पावर 1, ई की पावर अंडर रूट ई। सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। इसका इन्वर्स ये है, इसका 0 पर वैल्यू ये है, इसका 1 पर वैल्यू ये है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर के साथ, नीचे वाले का नीचे के साथ, है ना। तो आंसर आ जाएगा ई की पावर रूट ई, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 2008 की पावर 1 अपॉन 2007 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 2007 की पावर 1 अपॉन 2008 डी एक्स। हाँ भाई, कुछ लग रहा है हल्का फुल्का, कुछ कुछ है ना। किसी का इन्वर्स कोई, क्या रहा आंसर, 1 आ रहा है, गलत है, -1, 0 आएगा आंसर। एक तो यहाँ पर माइनस साइन है, अपने वाले में क्या था, प्लस साइन। ठीक है, तो आपने इन्वर्स निकाला, इसमें 0 रखा है एक्स की जगह, इसमें 0 रख के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये वो नहीं है ना भाई, ये तो वो नहीं है। इन्वर्स निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं ना, इन्वर्स तो काफ़ी लग रहा है कि हाँ इसका इन्वर्स ही होगा। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 2008 की पावर 1 अपॉन 2007, दोनों साइड पावर कर दिए 2007, 1 माइनस एक्स की पावर 2008 से आ जाएगा एक्स की पावर 2008 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर 2007, 2008वां रूट ले लिया। सही है, मैच तो कर रहा है, लेकिन वो माइनस साइन का अड़ंगा अड़ रहा है ना। तो क्या करें अपन, माइनस साइन से अपन लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि क्या है आपका, अगर a से b है, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0 से 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 से 0, एफ ए माइनस एफ बी, एफ बी माइनस एफ ए, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस करके 0 से 1 को लिखा 1 से 0, 1 माइनस एक्स की पावर 2007 की पावर 1 अपॉन 2008। अब फिर मैचिंग मैचिंग, इन्वर्स तो खैर आ ही रहा है, इन्वर्स में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब ये रखा कि इसमें रखा 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 का रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, इसमें रखा 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, बिल्कुल सही फिट बैठ गया। तो नीचे वाले इसमें ये रख करके नीचे वाली लिमिट आनी चाहिए, इसमें ऊपर वाला वैल्यू रख के ऊपर वाला लिमिट आना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना होता है वो, 0। ठीक है ना। ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे, है ना, काफी आसान थे, है ना। देखो इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें? लग रहा है कुछ इन्वर्स हल्का फुल्का सा लग रहा है, इन्वर्स लग रहा है भाई। स्क्वायर रूट, इसका इन्वर्स निकाल के देखा आपने? हाँ, क्या आ रहा है भाई? ऐसा कुछ आ रहा है? ऐसा तो नहीं आ रहा, थोड़ा अलग आ रहा है ना? तो चलो एक बार मैं भी लिख के देखता हूँ, है ना। 1 + x³ का स्क्वायर रूट है ना, इसको y मान लिया, तो x कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर -1 का क्यूब रूट, है ना, ये आ रहा है। तो ये तो ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन इसको बनाया जा सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इसको ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें? x + 1 का स्क्वायर -1, तो इस वाले इंटीग्रेशन में ऐसा कर लें अपन, x + 1 को अपन y रख दें या z रख दें, ठीक है ना। तो इस वाले के अंदर आप रख दो x + 1 को y, है ना। तो कितना आएगा? dx और dy कितने आ जाएंगे? सेम। और भाई कितना बनेगा ये? इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ जाएगी? x अगर 0 है तो y कितना आएगा? 1। x अगर 2 है, y कितना आएगा? 3। और क्या आएगा बेटे? y स्क्वायर -1 का कितना आएगा? क्यूब रूट dy प्लस, और ये वाला तो ये वाला रहने ही देते हैं, है ना। अपन तो इन्वर्स का खेल खेल रहे थे, ठीक है, अपन इन्वर्स का खेल खेल रहे थे तो खेल लिया, ठीक है। ये लिखा है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। हाँ, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इन्वर्स तो सेट हो गया अपना, इसमें 0 रखा बेटे, तो 0, अरे अभी रुको तो मुझे समझा तो नहीं दो। इसमें 0 रखा, 0 + 1 कितना आएगा? 1। 1 का रूट कितना आएगा? 1। सही है, मिल गया। इसमें 2 रखा, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। 8 + 1 9, 9 का रूट 3, मिल गया। सब सेट है, सब सेट। अटैक है ना। 2 3 कहता है 6, 6 - 0 6 आ जाएगा। भाई अपने को ये याद रखना है ना, 0 से 90 sin x ये बनाता है, क्योंकि IIT में क्या है, कई बार आखिरी में जाकर के सवाल है ना ये बन जाते हैं। वैसे तो धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। ना याद कर लेना इसको ना। sin की पावर 4,
हाँ 3π/16 है, 1π/4, 2π/3 और 3π/16। जो इवन पावर है वो इरेशनल है और ऑड पावर जो है वो रैशनल है। याद कर लो इनको, है ना, क्योंकि बार बार ऐसा होगा आखिरी में जाके आप है ना आपका इंटीग्रेशन मतलब बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन आखिरी में जाके साइन स्क्वायर का बन जाएगा या साइन क्यूब का बन जाएगा या साइन की पावर 4 का बन जाएगा। तो उस टाइम पे हड़बड़ी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ना, तो उनको याद ही रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हर बार IIT में मतलब हर 2 साल में आप ये मान लो कि आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, है ना। वैसे मुश्किल नहीं है क्योंकि आगे चल के तो क्या बहुत ईजीली अपन है ना ये प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करके इसको कर सकते हैं, है ना। पर प्रॉपर्टी भी करो चाहे कैसे भी करो, इसको याद करना है। मैं बोल रहा हूँ इसको याद करना है तो करना याद, ठीक है ना। हाँ साइन वैसे अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। अच्छा तरीका आपको पता ही है भाई, इसको एक तरीका तो ये है ही, आगे चल के और भी अच्छे तरीके बताऊंगा। पर साइन स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे, 1 - cos 2x/2 हो गया इंटीग्रेट। साइन 3θ का फॉर्मूला हो गया, 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा आइडेंटिटी लगा के हो गया, है ना। पर ये काफ़ी लेंदी तरीका है, आगे चल के आप छोटे तरीके भी देख लोगे, है ना। ठीक है, एक चीज़ जो आप और ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से वो ये है कि ये नंबर बेटे बड़ा है और π/4 करीब करीब आएगा आपका 0.75, एज यू नो कि π3 होता है 3 के आसपास, और ये दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.66 और ये 9/16 कितना जाएगा 0.625 आ रहा है ना। 1/16 कितना आएगा, आ गया वैसे 9/16, मुझे याद ही एक्चुअली 9/16 कितना आएगा 0.625। कर लो चेक कर लो, है ना। देख रहे हैं आप वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। मैं आपको पिछले टर्न पे बता चुका हूँ वैसे। ये आपका साइन का ग्राफ, साइन स्क्वायर का ग्राफ मुझे नहीं पता कैसा होगा, है ना, और हम जानना भी नहीं चाहते ना। बड़ी बात है वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होगा, है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग नीचे रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन बड़ा या फ्रैक्शन का स्क्वायर बड़ा, फ्रैक्शन बड़ा, तो इसीलिए साइन का ग्राफ कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और 90 पर तो वैल्यू क्या है, सेम है दोनों का, है ना, तो कुछ ऐसा रहेगा। सो द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ साइन इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व ऑफ साइन का स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या है बेटे आपका, वो y कोऑर्डिनेट ही है बेसिकली। तो y कोऑर्डिनेट एडअप करके आपका जो आएगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट एडअप करके जो आएगा साइन में ज़्यादा आएगा। सेम लॉजिक फॉर साइन क्यूब, कि भी साइन क्यूब का ग्राफ थोड़ा सा और नीचे आएगा ना, ये ऑरेंज वाला साइन है, और अगेन ये साइन की पावर 4 और नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। बस इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। जिसका ग्राफ ऊपर होता है उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा। जिसका ग्राफ नीचे होता है उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कम। अभी क्या करेंगे इसमें भाई ऐसे सोच सकते हैं इसमें कि अगर इन दोनों में है ना, इन दोनों में अगर मुझे ये डेरिवेटिव बनाना है, इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 - 1/x²।
क्या आएगा 1 माइनस 1/x²। तो इसमें अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 1 माइनस 1/x²। दिख रहा है क्या? ठीक है, एक बार लिख करके देखते हैं। हाँ भाई, ऐसे लिख के देखा क्या बन रहा है? ये f प्लस एक्स और f का डैश e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा और चेन रूल में ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? x एफ एक्स, है ना, आंसर है x एफ एक्स। सो इंटीग्रेशन है x e की पावर x प्लस 1/x, है ना। लिमिट कितना है 1/2 से लेकर के 2। 1/2 और 2 पर तो वैल्यू सेम आएगा इसका, है ना। कितना आ रहा है? 2.5 e की पावर 5/2 और मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 2 माइनस 1/2, है ना। कितना जाएगा? 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx, ये आई एन है। प्रूव दैट आई एन इज एन फैक्टोरियल। लिमिट दे रखा है 0 से इनफाइनाइट। हाँ भाई, अब इसको क्या किया अपन ने? बाई पार्ट लगाया, है ना, क्योंकि ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है ना। सो बाई पार्ट में बेटे क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ठीक है ना। सो एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन आएगा -1 और माइनस माइनस का प्लस एन इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। इसमें वैल्यू रखनी है अपने को 0 से इनफाइनाइट और एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स। देखो कोई डाउट है ना? ई की पावर माइनस एक्स का जो माइनस है ना, वो यहाँ पर जो माइनस आता है उससे प्लस हो जाएगा और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आएगा? एन एक्स की पावर n-1, है ना। सिंपल है। चलिए इसमें लिमिट लगाते हैं ना। 0 पर बेटे क्या आ जाएगा? इसकी वजह से 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी पर क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है ना, कौन सी? इन्फिनिटी इंटू 0 की, है ना। तो आइए इसको साइड में लिख लेते हैं, है ना। एक्स की पावर n अपॉन ई की पावर एक्स करके लिखा, लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी एक्स है ना, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसमें एल ऑर्बिटल लगाया जा सकता है। अपन ने एल ऑर्बिटल लगाते गए लगाते गए लगाते गए और ये आता गया आता गया आता गया। कितनी बार एल ऑर्बिटल लगाया? एन टाइम्स, एन बार डिफरेंशिएट किया। एन ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? एक्स की पावर एन का एन फैक्टोरियल। ई की पावर एक्स का तो कितनी बार डिफरेंशिएट करो वही रहेगा, है ना। सब क्या आ गया? फाइनाइट बाय इनफाइनाइट। फाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। ऑलराइट, तो ये वैल्यू जो है पूरी तरह समाप्त हो गई है, क्योंकि 0 पर भी 0 है और इन्फिनिटी पर भी 0 है। अच्छा, इस फोटो को देखें अपन। अगर इस फोटो को वो कह रहे हैं आई एन, इफ दिस पिक्चर इज कॉल्ड आई एन, देन व्हाट वुड बी दिस पिक्चर कॉल्ड? इस पिक्चर को क्या बोलेंगे? IN-1, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हमें एक जैसे GP जैसा कुछ रूल होता है, AP जैसा कुछ रूल होता है, वैसे एक रिकर्सिव रूल जो है वो मिल गया कि IN क्या है? n टाइम्स IN-1। इसी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी चेष्टा क्या है? हम क्या ट्राई करना चाहते हैं? काश ऐसा हो कि इसकी पावर जो है 0 हो जाए, 0। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो e की पावर माइनस एक्स आएगा और वो तो उसका तो वैल्यू पता है, उसका तो इंटीग्रेशन पता है, वैल्यू आ जाएगा, है ना। ऑलराइट, सो संसार में जहाँ जहाँ n है ना, n को रिप्लेस कर दिया है बाय n-1। सो कितना आ जाएगा? ये n-2 और हुर्र, और आखिरी में कितना आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स I1। I1 कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स I0। I1 कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स I0। बेटे I0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। I0 कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस एक्स का नेगेटिव 0 से इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा? 0।
e की पावर 0 कितना आएगा 1, तो इसमें 1 रखा तो कितना आएगा -1, कितना आ गया 1। सो I0 कितना है आपका 1 है। और अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सर मल्टीप्लाई है ना। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ये दोनों कट जाएंगे, दोनों साइड से ये कट जाएंगे, इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो आपका इधर क्या आ जाएगा IN, और इधर कितना आएगा n-1 n-2 से लेकर के 1 × I0। तो राइट साइड क्या प्रकट हो गया, n फैक्टोरियल प्रकट होता हुआ दिख रहा है। IN कितना आ गया n फैक्टोरियल ना, हेंस प्रूव्ड है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा है कि मैंने बताया था पिछली टर्न पे कि यू कैन टेक द लिमिट इनसाइड द इंटीग्रेशन। लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेट करो या इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाओ, एक ही बात है ना, ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा। तो ये x और n दोनों का फंक्शन है, क्योंकि दिख ही रहा है कि k 0 के बाद कहाँ तक गए, n तक, और n तक का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है, इनफाइनाइट सीरीज़ लिखी हुई है। हमने ऐसा सोचा कि भाई यहाँ पर जो दोनों बेस हैं वो सेम रख लें, पावर उनकी सेम रख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की पावर k+2 आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज सिग्मा साइन से आप x² बाहर निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, x² बाहर निकाल लीजिए, ताकि x की पावर k और 2 की पावर k आ जाए, या 2x की पावर k आ जाए, है ना। आइए इस बात को लिखते हैं एक बार, है ना। 2x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल का सिग्मा x² बाहर, k 0 से लेकर के इनफाइनाइट का इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? लिमिट आप चाहे लिमिट लगाओ चाहे बोल दो कि इनफाइनाइट सीरीज, एक ही बात है ना भाई। लिमिट लगा के फाइनाइट के लिए फाइनाइट तक का सम निकाल लो और उसमें फिर लिमिट लगा दो, या डायरेक्ट बोल दो कि इनफाइनाइट सीरीज है। हाँ भी चलो बताओ, ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है ये? हाँ भी दिव्यांश बताओ भाई, क्या है ये? होली के रंगे हैं, क्या ये? e की पावर 2x लिखा है ना। एक्सपेंशन याद है? बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, है? आप एक दो टर्म लिखेंगे तुरंत याद आ जाएगा। भाई k 0 रखा कितना आ जाएगा 1, k 1 रखा है ना, तो कितना आएगा 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस कितना आएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश डैश, ठीक है। तो कितने दिख गया? अरे e की पावर x का याद आ गया, फैक्टोरियल आते हैं और x² x³ ऐसे करके आता है। तो बस आप इसको e की पावर क्या लिखा है 2x लिखा है। तो क्या लिखा है ये 0 से 1 x² e की पावर 2x लिखा है। हाँ भाई क्या करना है इसके बाद? हाँ भाई करेंगे क्या, बाय पार्ट करें, कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे, है ना। या फिर दूसरा तरीका बताया था ना
हम दूर से देख सकते हैं, हम दूर से देख सकते हैं कि आंसर जो है ज़रूर ऐसा आया होगा। अब डिफरेंशिएट करके आप ABC निकाल लो। हाँ भाई, ये इस प्रकार के सवाल हैं जो भी लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वो इस प्रकार के सवाल हैं जिसमें आप जो है आपको यू हैव टू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। आप इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आपको खुद ही फील आना चाहिए कि यार ये फंक्शन है ना, इसी का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो अपने को थोड़ा हल्का फुल्का याद सा भी है कि एक्स की पावर एक्स है ना, अगर एक्स की पावर एक्स को वाई मान लिया तो एक्स की पावर एक्स इंटू कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ln x आएगा, और वो कितना आ जाएगा 1 + ln x। तो ये पूरा मसाला किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, आपको खुद ही फील आना चाहिए कि हाँ भाई तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेके यू कैन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, है ना भाई। आपको क्या लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड तो ये है थोड़ा सा, है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करना चालू करो, फिर आप देन यू कैन गेस कि भाई ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है बेटे, किसका कुछ सोचो क्या है, किसका डेरिवेटिव होगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। लाजमी सी बात है भाई, इसी का होगा। 2 की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 की पावर लफड़ा इंटू फिर इसका डेरिवेटिव। तो एक बार लिख करके देखते हैं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो यही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन है, ये है ना भाई। 2 की पावर x है ना, इसको डिफरेंशिएट करके देखा। सो 2 की पावर थीटा का डेरिवेटिव होता क्या है, 2 की पावर थीटा ln 2 मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल में इसका डेरिवेटिव है ना, समझ में आ रही बात। ऑलराइट, तो अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटे, 2 की पावर x, 2 की पावर थीटा का डेरिवेटिव 2 की पावर थीटा और ln 2 और चेन रूल में बेटे पावर का डेरिवेटिव है ना। पावर कौन है, ये है पावर, है ना। ऑलराइट, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 की पावर x ln 2। अरे ये मसाला तो मिल गया, ये मिल गया, मैचिंग मिल गया। अच्छा, लेकिन ये ln 2 और ln 2, अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 की पावर x अपॉन ln 2 का क्यूब का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये। अरे मगज में बात आ रही है, ठीक है ना। ये जो चीज़ है वो किसका डेरिवेटिव लिखा है, ln 2 का क्यूब लिखा है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके देखा यहाँ पर ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो मैं वहाँ क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना। ये आगे, और लिमिट क्या रख दें इसमें, 0 से लेकर के बस फट आंसर, है ना बेटे। 0 के कितना आएगा, आंसर भी थोड़ा अजीब सा आएगा, है ना। क्या आएगा, 2 की पावर 2। हम मतलब निकाल तो सकते ही हो, खैर ठीक है ना, वैल्यू तो रख ही सकते हो, पर एग्जामिनर कैसे लिखेगा, है ना। एग्जामिनर शायद ऐसे लिख के दे दे
2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 0 अपॉन ln2 का क्यूब। वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे, 2 4 है ना, और फिर कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 16, और यहाँ पर 2 की पावर 0 1, हाँ तो कर लोगे। छापो। आई दे रखा है 0 से 90, cos x डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x dx। जे दे रखा है 0 से 90 sin x डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x dx। फाइंड आई जे। आई और जे का वैल्यू बताना है। मैंने तो क्या किया, जनरल प्रोफाइल ले लिया है ना, ये जनरल ले लिया सवाल है ना। स्पेसिफिकली कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4 इस तरह से दे देगा है ना, या ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -12 इस तरह से दे देगा, या पॉजिटिव नेगेटिव। बस पाइथागोरस ट्रिपलेट बेसिकली a² + b² आपका हाइपोटेनस जैसा बने है ना, ऐसा। ऑलराइट, सो फंडा क्या है इसमें है ना, कैसे अप्रोच करें इसमें। अगर आप अलग अलग अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा है ना। उसका रीज़न ये कि इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हाँ भाई चलो तुम बताओ क्या करेंगे इसमें। अगर केवल इसकी बात करें, केवल इसकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो कैसे करेंगे अक्षत। अंडर रूट ऑफ, हाँ हाँ सही है, फिर आगे हाँ cos a माइनस भी बन जाएगा। फिर तुम्हें तो याद ही नहीं आया ये सवाल कौन से फंडे का है, हैं? हाँ भाई विश्वजीत बताओ भाई, जीत लो, क्या करेंगे इसमें हैं? अरे ज़्यादा थोड़ा ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कितने से तो प्रोफाइल थे, एक ये वाला है एक ये वाला है हैं? हाँ भाई ये बताओ, चलो तुम बताओ दिव्यांश। अरे कौन सा प्रोफाइल है इसमें, क्या करते थे। हाँ भाई तुम बताओ। सही बात है, न्यूमरेटर को लिख लेंगे कैपिटल A टाइम्स डिनोमिनेटर कैपिटल B टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अरे याद आया बेवड़ो, A साइन प्लस B कॉस प्लस C अपॉन P कॉस प्लस Q साइन प्लस M, ऐसा वो वाला है। बात तो सर सही कह रहे हैं ठीक है ना, है तो वही वाला। ठीक है, तो ये वाला भी सिमिलरली वैसे करके हो जाएगा है ना, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा है ना। पर क्योंकि दोनों ही प्रकट हो रहे हैं अभी सामने, तो हमने क्या किया, अभी देखा था आज सुबह से देख रहे हैं अपन कि f(x + x f' अपन ने ऐड कर दिया था, बिकॉज दोनों का लिमिट क्या था, सेम। सही बात है ना, a से b आ गई थी ना दोनों की लिमिट। तो यहाँ पर भी आप सोचिए कि अगर इसका भी लिमिट 0 से 90 है, इसका भी लिमिट 0 से 90 है, तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर हम बावड़े तो है नहीं, ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फ़ायदा क्या, वो तो वही का वही बन गया। मतलब कैपिटल A लिखना पड़ेगा, कैपिटल B लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ करें कि सुंदर इंटीग्रेशन बने, तुरंत इंटीग्रेट हो, मज़ा तो तब आए। तो फंडा वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटल A इंटू कॉस, मतलब कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फंडा वही है, बस उसको जल्दी क्रिएट करेंगे। देखिए अगर मैं इस इंटीग्रेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, a से, छोटू a से, तो क्या बन जाएगा, a cos अपॉन a cos प्लस b sin, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं कांस्टेंट नंबर b से, तो कांस्टेंट तो अंदर बाहर कर सकते हैं पर इंटीग्रेशन के,
कितना आएगा बी साइन, यानी कि कुछ ऐसा ए आई प्लस बी जे। हाँ बेटे, तो विजुलाइज करो क्या बन रहा है ये। अंदर ऐड किया, कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 तो कितना ब्यूटीफुल है, खट इंटीग्रेट कितना आएगा 0 से 90। अरे दिख रहा है ना, ए कॉस बी साइन अपॉन ए कॉस बी साइन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 90। तो ये एक इक्वेशन मिल गई अपने को, किसमें आई और जे में एक इक्वेशन है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन, दूसरा क्या फंडा था, डेरिवेटिव वाला। तो डेरिवेटिव क्या है इसका, इसका डेरिवेटिव क्या है बी कॉस, बी कॉस, समझ में आ रही बात। कॉस हेल्प करेगा ना अपनी डेरिवेटिव बनाने में, बी कॉस, और कितना आएगा माइनस ए जे, ये क्या बनेगा आपका 0 से 90। और ये आ रहा है बेटा बी कॉस माइनस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर तो आप जानते ही हैं क्या है डिनोमिनेटर, ए कॉस बी साइन, क्या बन गया एफ डैश बाय एफ। आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा ये, इसमें रख देंगे अपन 0 से 90। 90 के लिए कितना आ जाएगा, ये आएगा है ना एल एन बी बाई ए। समझ में आ रही बात है ना। 90 पर ये आएगा, ये मर जाएगा, 0 पर ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा है ना एल एन बी बाई। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्या निकालना है, ए और बी, आई और जे निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, जैसे जे एलिमिनेट करना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी से और ऐड कर दिया, तो ए बी जे कट जाएगा, कितना आएगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई। ठीक है, मैं आई का वैल्यू लिख देता हूँ, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड कितना आएगा π/2 इंटू ए और प्लस बी एल एन बी बाई ए। क्लियर है क्या, ऐड कर दिया, नीचे कितना आएगा आई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, छापो दूसरा वाला, फिर आप कर ही सकते हैं ना। हाँ भाई, आई दे रखा है, जे दे रखा है, आई और जे बताने क्या होंगे। हाँ भाई उपासक, ये बताओ, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या 10 की बार, हाँ बोलो, cos स्क्वायर 2 थीटा, सही है, cos स्क्वायर 2 थीटा करेंगे, है ना। समझ में आ रही बात, कैसे सोचा उसने, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 थीटा एक ही बात है ना। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब, ठीक है ना। अरे बात आ रही है समझ में, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस कितना होगा कॉट, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कितना होता है 10, ठीक है ना। तो एक्स को आप रख सकते हैं, पर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साथ साथ दे रखे हैं, क्या करें, क्या तिकड़म लगाएं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो आई प्लस जे, लिमिट क्या है दोनों का सेम। अच्छा ऐड किया मान लो आपने तो बेटे ऊपर क्या आएगा, यही फील करो, ऊपर क्या लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, नीचे क्या लिखा है बेटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। अंडर रूट इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा
कट जाएगा है ना, कितना आ जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स। नीचे कितना आएगा, नीचे आप कॉमन डिनोमिनेटर सोचिए, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंडर रूट में चल रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये और ये गॉन, बहुत सिंपल बन गया। लीनियर की पावर माइनस हाफ, क्या बन गया लीनियर की पावर माइनस हाफ, वो तो बहुत सिंपल है, लीनियर की पावर हाफ अपॉन हाफ करके आ जाएगा। सो ट्वाइस लीनियर की पावर हाफ अपॉन हाफ, और क्योंकि x का कोफिशिएंट इसमें क्या है आपका नेगेटिव है ना, तो आप -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही बात है 0 से 1। सो कितना आ जाएगा -4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है। लिमिट क्या है 0 से 1, बेटे 1 पर कितना आ जाएगा 0, खत्म। 0 पर कितना आ रहा है 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा है ना, 4 आ रहा है। तो i प्लस जे इज 4, i माइनस जे देखो एक बार क्या आ रहा है, i माइनस जे देखा। तो अब की बार क्या हो जाएगा बेटे, ये तो सेम आएगा, ये पिक्चर सेम आएगी, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा है ना, इस प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, सही है हाँ। तो बेटे क्या होगा, ऊपर रूट एक्स आ जाएगा है ना, कितना आ रहा है रूट एक्स, ट्वाइस तो बाहर आ जाएगा, तो रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ महारथी, इसमें क्या सब्सटीट्यूट कर दें, साइन स्क्वायर रख दो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दोनों से काम हो जाएगा, तो एक्स को रख दिया अपने साइन स्क्वायर। लिमिट कितना हो जाएगा आपका 0 से 90, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर मतलब साइन, नीचे कॉस, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा 10, अभी तो ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और dx कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना डी थीटा। सो ये कॉस और कॉस कट जाएंगे, कितना रहा 2 साइन स्क्वायर, अभी याद दिलाया था ना 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर याद रखो 0 से 90 कितना आएगा π/4, π/4 इंटू 4 आ रहा है, π/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा पाई। तो आपका i प्लस जे आपको पता चल गया, i माइनस जे है ना, तो ऐड कर दो, i कितना आ जाएगा 4 प्लस π/2, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 माइनस π/2 है ना,